Hello guys, welcome to our channel part 5 Rebirth My Enemy Wife. Chapter 41 Miss Beautiful। अब आगे राजवीर का विला। ब्रेकफास्ट टेबल अंजलि भावेश और राजवीर के बीच में बैठी हुई थी और चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रही थी। भावेश भी तिरछी नज़रों से अंजलि को देख रहा था और अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। राजवीर भी अंजलि को एक अच्छे जेंटलमैन की तरह कभी कभी खाना सर्व कर रहा था और खुद भी खाना खा रहा था। और जिमी इन सबको इग्नोर करके अपना खाना खाने में बिजी था। तभी अंजलि के दिमाग में कुछ आया और उसने जिमी की तरफ देखकर बोली, क्या तुम्हें पता है पीरियड क्या होता है? अंजलि के इस बात पर जिमी, जो कि एक ब्रेड का टुकड़ा अपने मुंह में डालकर चबा रहा था, वो तुरंत ही बाहर आ गया और वह खांसने लगा। फिर पानी के 2 घूंट गटक कर उसने राजवीर की तरफ देखा, जो कि न्यूट्रल एक्सप्रेशंस के साथ उसे ही देख रहा है। भावेश भी पीरियड शब्द पहली बार सुन रहा था। उसने भी क्यूरोस होकर जिमी की तरफ देखा। जिमी ने एक गहरी सांस ली और अंजलि को ऐसे देखने लगा जैसे वह कोई एलियन हो। जिमी खुद को पहले नॉर्मल किया और बोला, तुम एक लड़की हो और तुम्हें पीरियड के बारे में नहीं पता? तो अंजलि ने मासूमियत से बोली, नहीं पता। क्या सबको इस बारे में पता होना जरूरी है? मैं लड़की हूं तो क्या मैं भी नहीं जानती पीरियड क्या होता है? जिमी आगे कुछ बोल पाता, राजवीर ने उसे तुरंत ही उसे बीच में रोक दिया और प्यार से अंजलि की तरफ देखकर बोला, तुम्हें किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूं, मैं तुम्हें बाद में बेडरूम में अच्छे से समझा दूंगा। उसने बेडरूम शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था। राजवीर की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर अंजलि का चेहरा लाल हो गया और भावेश मुंह बनाकर अपना खाना खाने लगा। जिमी ने मन ही मन सोचा, क्या मेरा फ्रेंड और भी ज्यादा बेशर्म हो गया है? उसने अपने सर को ना में हिलाया और चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। भावेश ने अंजलि की तरफ देखकर बोला, तुम कल रात को घर क्यों नहीं आई थी? मुझे पता है मैं कितना टेंशन में था, मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हुआ है। अंजलि ने कैजुअल होकर बोला, अरे नहीं छोटे हो, इतना ही बोल पाया था कि फिर अपना टॉपिक चेंज करके बोला, नहीं नहीं, हम लोग तो जरा के शोरूम में गए थे और वहां पर कपड़े देखकर हमें बहुत लेट हो गया था, इसलिए हम ओल्ड कपूर मैंशन में चले गए थे। फिर एक फेक हंसी हंसकर जानलेवा नजरों से राजवीर को घूरा, जैसे मैं जो बोल रही हूं उसमें हामी भरो। राजवीर ने एक बिगड़े हुए बच्चे होने का नाटक किया और बोला, हाँ मेरी बीवी जो बोलती है हमेशा सच बोलता है। भावेश ने अजीब नजरों से इन अतरंगी कपल को दिखा जो कि लभी डभी होने का एक्ट कर रहे थे। उसने मुंह बनाकर उन दोनों को इग्नोर कर दिया। मैं सिंगल हूं, इसलिए ये लोग हर वक्त मुझे डॉग वाला खाना देने के लिए रेडी हो जाता है। उसने चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया। फिर राजवीर की तरफ देखकर बोला, भाई मुझे कुछ काम है इसलिए मैं आज बाहर जाना चाहता हूँ। एक्चुअली भावेश अब गिरीश से मिलना चाहता था और खुद की जिम्मेदारी संभालना चाहता था। और ऐसे ही राजवीर के पैसों पर ऐस नहीं कर सकता था। उसकी खुद की बहुत सारी जिम्मेदारी थी, सपना था उसे अपने दम पर वो सब पूरा करना होगा और एक अच्छा भाई बनकर अंजलि को हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करना होगा। इसलिए उसे पहले अपने दम पर एक पहचान बनाना होगा। अंजलि कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उसके आंखों में कुछ करने का डिटर्मिनेशन देखकर वह चुप रह गई। राजवीर नॉर्मल वॉइस में बोला, तुम बाहर तो जा सकते हो लेकिन तुम्हें अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड को लेना पड़ेगा। भावेश राजवीर की तरह देखकर बोला, ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए, मुझे मेरे भाई का असिस्टेंट गिरीश का नंबर चाहिए। राजवीर कुछ बोल पाता उससे पहले ही अंजलि बोल पड़ी, मेरे पास है ना गिरीश का नंबर, तुम मुझसे बरो कर लो। फिर उसने गिरीश का नंबर भविष्य को दे दिया। राजवीर ने अंजलि का फोन छीनकर गिरीश का नंबर डिलीट कर दिया और बोला, ऐसे पराये मर्दों का नंबर अपने मोबाइल में नहीं रखना चाहिए। राजवीर की इस हरकत से अंजलि को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह सबके सामने सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी और उसे ऐसे ही गिरीश का नंबर ऑटोमेटिकली याद है, इसलिए उसने इस मैटर को जाने दिया। उसने मन ही मन बोला, जाओ जाओ करेले, मैंने तुम्हें इस बार माफ कर दिया, लेकिन अगली बार तुम्हें ऐसा पनिशमेंट दूंगी तुम्हारे साथ पुरुष भी याद रखेंगे। थोड़ी देर बाद नाश्ता करके राजवीर और जिमी भी राजवीर के ऑफिस चले गए और भावेश भी गिरीश से मिलना चला गया। अंजलि ही घर में अकेली बैठी हुई थी, इसलिए उसने सोचा कि थोड़ी देर सो लिया जाए। अंजलि फ्रेश होकर 2 घंटे की प्यारी सी नींद लेती है। उसके बाद वो कुछ खाने के लिए नीचे आती है। अंजलि ने इस वक्त एक लूज सी टी शर्ट पहनी हुई थी जो कि ब्लैक कलर का था और साथ में एक वाइट कलर का शॉर्ट।
और उसके बाल खुले थे क्योंकि सौरभ एक लड़का था और उसे लड़कियों के बाल बंधना ठीक से नहीं आता था। अंजलि चुपचाप लिविंग रूम से होते हुए किचन में चली गई और वो फ्रिज के अंदर जैसे घुस ही गई। वह देख रही थी कि अंदर उसके खाने लायक क्या चीजें हैं। उसे इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि लिविंग रूम में बैठा एक हैंडसम लड़का लगातार उसे देख रहा था। अंजलि ने देखा कि रसगुल्ले नहीं है, वह दूसरे स्वीट्स ढूंढने लगी। उसे एक चॉकलेट मिला लेकिन डार्क चॉकलेट देखकर उसका मुंह बन गया क्योंकि उसे मीठा खाने का क्रेविंग हो रहा था। उसने देखा कि एक चॉकलेट आइसक्रीम का टब एक कोने में पड़ा हुआ है। उसने तुरंत ही उस तट को उठा लिया और लिविंग रूम में जाकर शार्क और ऑक्टोपस को देख रही थी और उन्हें चिढ़ा चिढ़ा कर आराम से खा रही थी। वह लड़का जो कि लिविंग रूम के दूसरे सोफे पर बैठा हुआ था, वह एक तक अंजलि की हरकतों को देख रहा था। उसने आज तक ऐसी अजीब लड़की अपने पूरे जिंदगी में नहीं देखा। भाई के घर में लड़की और वह भी इतनी खूबसूरत और प्यारी, इंटरेस्टिंग। लेकिन ये भाई के घर में क्या कर रही है? क्या ये जिमी भाई की बहन है? हो सकता है, क्योंकि भाई तो लड़कियों से चीरते हैं और वह पहले से ही शादीशुदा है, तो ये लड़की तो उनका गर्लफ्रेंड हरगिज नहीं हो सकती, तो शायद जिमी भाई का ही बहन होगी। लेकिन यह मुझे इस तरह से इग्नोर क्यों कर रही है, जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, और ऐसे आइसक्रीम खा रही है कि जैसे कोई इससे उसका आइसक्रीम छीन लेगा। असल में डॉक्टर ने अंजलि को बाहर का उल्टा पुल्टा खाने के लिए मना कर रखा था और अंजलि को डर था कि कहीं राजवीर फिर आ ना जाए, इसलिए वह जल्दी जल्दी आइसक्रीम खा रही थी और वह खाने में इतना मगन थी कि सामने खड़े हुए हैंडसम लड़के को वह देख नहीं पाए। उस हैंडसम लड़के से और रहा नहीं गया, उसने अंजलि को देखकर बोला, हेलो मिस ब्यूटीफुल। तारांकन, तो क्या लगता है आपको कौन है ये लड़का, और वह राजवीर के घर में क्या कर रहा था? चैप्टर 42, कहीं तुम चोरनी तो नहीं? अब आगे अंजलि ने तब जाकर सामने खड़े लड़के को देखा। वह लड़का हैंडसम था और उसकी शक्ल राजवीर से कुछ हद तक मिलता था, लेकिन राजवीर के फेशियल फीचर्स ज़्यादा शार्प था और राजवीर उससे ज़्यादा लंबा था। ये और कोई नहीं, हर्ष था। एक्चुअली हर्ष यहाँ पर आया था अपने भाई राजवीर को मनाने। उसके बाद वह राजवीर की हेल्प से अपने मॉम को मनाना चाहता था, लेकिन शायद उसने आज यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद जो होने वाला था उससे राजवीर उससे और भी ज़्यादा नाराज होने वाला था। अंजलि ने अपने आइसक्रीम की टब को अपने पीछे छुपा लिया और बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? राजवीर इस टाइम पर घर नहीं रहता, ऑफिस में है, जाओ ऑफिस में जाओ। हर्ष को उसकी वॉइस कुछ जानी पहचानी लगी, लेकिन उसने उस बात को इग्नोर कर दिया और थोड़ा फ्लिटी बॉयज में बोला, अरे ब्यूटीफुल लेडी, क्या तुम मुझे जानती हो? अंजलि ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई सर्कस के जोकर को देख रहा हो। हाँ, मैं तुम्हें जानती हूँ। क्या तुम मुझे नहीं जानते? तुम भी तो मुझे जानते हो, तो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे मुझे पहली बार देख रहे हो? हर्ष ने बोला, हाँ ब्यूटीफुल लेडी, आपको मैंने पहली बार ही देखा है। अगर मैं तुम्हें पहले देखा होता तो मैं कभी नहीं भूलता, क्योंकि हर्ष कपूर सब कुछ भूल सकता है लेकिन खूबसूरत लड़कियों को नहीं। तो फिर अंजलि ने मुंह बनाकर बोला, हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मुंबई शहर के सबसे बड़े प्लेबॉय हो। तुम्हें शर्म नहीं आती रोज एक नई लड़की के साथ घूमने में या फिर उसके साथ डेटिंग करने में? यार तुम कितने गंदे हो, तुम हर रात एक नई लड़की के साथ मजे करते हो। छी, तुमने अपने इन होठों से कितने सारे लड़कियों के होठों को चुम्मा होगा। हर्ष ने मुंह बनाकर बोला, इसमें शर्माने की क्या बात है? वह लोग रोज ब्रश करते हैं, मैं भी रोज ब्रश करता हूँ। अब मैंने सोच लिया है कि मैं सिर्फ एक लड़की को ही किस करूंगा और उसे ही अपना गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। ये बोलकर हर्ष इंटेंस नज़रों से अंजलि को देखने लगा। अंजलि को अब खांसी आने लगी। उसने कुछ हद तक खुद को नॉर्मल किया और बोली, आर यू मैड? तुम्हें पता है अगर तुम्हारे भैया को ये बात पता चलेगा तो वह शायद तुम्हें जिंदा ही दफना दे। हर्ष एटीट्यूड के साथ बोला, बिल्कुल भी नहीं। भैया को जब पता चलेगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ वो शायद हम दोनों का शादी ही करवा देंगे। अंजलि अब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी। वह कुछ बोलती उससे पहले ही हर्ष बोल पड़ा, कहीं तुम चोरी करने तो नहीं आई? समझ गया, मेरे दिल चुराने आई हो मेरी प्यारी चोरनी। तभी बाहर से एक रोबदार आवाज़ आई, उससे दूर हो जाओ। उसकी वॉइस को सुनकर दोनों नहीं दरवाजे के तरफ देखा जहां पर राजवीर खड़ा था। राजवीर को देखकर अंजलि ने तुरंत ही अपना आइसक्रीम का टब हर्ष के बगल में ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे वह दिखाना चाहती हो ये तो हर्ष खा रहा था। वह तो मासूम बच्ची की तरह बस यहाँ पर उससे बात कर रही थी।
लेकिन उसे इस बात का भनक नहीं लगा कि राजवीर ने पहले से ही सब देख लिया था। राजवीर ने हर्ष को देखकर थोड़ा सा रुड टोन में बोला, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? इस टाइम तो तुझे ऑफिस में होना चाहिए था। इस तरह से टाइम वेस्ट करेगा तो मैं तेरा सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दूंगा। हर्ष अजीब नज़रों से अपने बड़े भाई को देख रहा था, क्योंकि लाइफ में पहली बार शायद राजवीर ने उसके साथ इस टोन में बात किया था। उसे लगा शायद कल वाले इंसिडेंट को लेकर उसका भाई परेशान है, इसलिए उसने राजवीर के रूड बिहेवियर को इग्नोर कर दिया और नॉर्मली उससे बात करने लगा। मैं तो यहाँ पर आपसे मिलने आया था, लेकिन मुझे यहाँ पर एक चोरनी मिल गई और उसने अंजलि को देखकर आंख मारा। अंजलि मन ही मन रो रही थी क्योंकि हर्ष एक सोए हुए शेर को जाग रहा था। शायद आज हर्ष के साथ उसे भी पनिशमेंट मिलने वाला था। ये डम्बो हर्ष का बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसे तो मैं बाद में बताऊंगी अंजलि किस खेत की मूली है। राजवीर ने अपना व्हीलचेयर अंजलि की तरफ ले गया और उसने उसे घूरकर बोला, तुम ये कपड़े पहनकर लिविंग रूम में क्यों घूम रही हो? अंजलि ने अपने कपड़ों को देखा, एक बार नहीं 2-3 बार देखा, जो कि वो नॉर्मली घर पर पहनती थी। लेकिन राजवीर ने आज तक इसमें कोई ऑपरेशन नहीं जताया। आज उसे क्या हो गया? हर्ष भी कंफ्यूज होकर अपने भाई को देख रहा था, क्योंकि उसे भी अंजलि के कपड़े में कोई बुराई में नजर नहीं आ रहा था। उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और फिर प्यार से बोला, तुमने अपने देवर को खाने के लिए कुछ ऑफर किया या नहीं? वह बेचारा शायद भूखा ही अपने भाई से मिलने आया है। देखो उसका मुंह भी कितना सूखा हुआ है। दूसरी तरफ एक कैफे के अंदर एक लड़का और लड़की दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। वह लड़का थोड़ा लाचार नजर आ रहा था और वह लड़की जानलेवा नजरों से उस लड़के को घूर रही थी। अगर तुमने मुझे एक अच्छे बच्चे की तरह पूरा सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ, ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। इसलिए मेरे 3 गिनने से पहले अच्छे बच्चे की तरह पूरा सच उगल दो। तारांकन, तो क्या लगता है आपको अंजलि उसकी भाभी है? ये जानने के बाद क्या होगा हर्ष का रिएक्शन? चैप्टर 43 बदसूरत सन की। अब आगे भाभी भाभी। हर्ष को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सामने खड़ी लड़की उसकी भाभी है। उसने गौर से अंजलि को देखा, फिर अंजलि के पास चला गया और उसके फेस को खींच कर देखा, क्या ये तुम्हारी रियल स्किन है? अंजलि ने उसके घुटनों पर जोर से लात मारी। हर्ष जोर से चिल्लाया, यार कितनी जोर से लगी, कितनी पत्थर दिल हो तुम, पिछले जन्म में कोई चुड़ैल चुड़ैल थी क्या? तभी राजवीर ने खींचकर अंजलि को अपने गोद में बैठा लिया और उसके वही जगह पर किस किया जहां पर हर्ष ने उसे छुआ था। इतनी ज्यादा उछल कूद क्यों करती हो तुम? तुम्हें पता है ना तुम बीमार हो, चुपचाप बैठी रहो। तब अंजलि को याद आया, हाँ उसे तो पीरियड था और उसे हल्का हल्का पेट में दर्द भी था। इन सब के बीच वह तो भूल ही गई थी कि वह एक बीमार मरीज है। इसलिए वह मुंह बनाकर चुपचाप राजवीर के गोद में बैठ गई और उसके कान में बोली, इस डॉन्की को अच्छे से मजा चखाना। अंजलि ने जब हर्ष को डॉन्की बोला, ये सुनकर राजवीर को सौरभ की याद आ गई, क्योंकि सौरभ भी हर वक्त हर्ष को डॉन्की बोलकर ही चिढ़ता रहता था। पता नहीं क्यों राजवीर को अंजलि की बहुत सारी आदत सौरभ से मिलता जुलता लगता था। क्या कोई किसी से सच्चे दिल से प्यार करता है तो दोनों की आदत वापस में मिल जाते हैं, तो फिर उसकी और अंजलि की आदत क्यों एक जैसा नहीं है? वो ध्यान से अंजलि को देखने लगा, जैसे उसमें कहीं खो गया हो। राजवीर को इस तरह खुद को इग्नोर करते हुए देखकर हर्ष इरिटेट होकर बोला, भाई मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ क्योंकि मुझे आपसे सॉरी बोलना था और आपको मेरे साथ ओल्ड कपूर मैंशन चलना होगा, क्योंकि मुझे मॉम को सॉरी बोलना है और आपको इसमें मेरी मदद करनी पड़ेगी। पहली बात, मैं तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और दूसरी बात, मैंने मॉम को कोई नाराज नहीं किया है और वो मुझसे बहुत ज़्यादा खुश है और कल रात ही मैं उनसे मिलकर आया हूँ। इसलिए मैं तो ओल्ड कपूर मैंशन नहीं जाने वाला, और तुम्हारे साथ ही आकर मेरा क्या फ़ायदा होगा? हर्ष ने उसे ब्लैकमेल करते हुए बोला, तो फिर मैं दादाजी को बोल दूंगा अपने आप की पहली बीवी को डिवोर्स देकर एक नई लड़की से शादी कर लिया है। वैसे मेरी नई भाभी है कमाल की, और आपने एक अच्छा काम किया है उस बदसूरत सनकी को डाइवोर्स देकर। उसे देखते ही मुझे उल्टी आने लगता था। पता नहीं दुनिया पर लोग इतने गंदे कैसे दिख सकते हैं। आपने उसे एक अच्छा नाम दिया था, मुझे पता है, अगली डकलिंग। बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करता था। सौरभ, जो कि अपने लुक और पर्सनैलिटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस था, उसने गुस्से में बोला, तुम जिस बदसूरत सनकी की बात कर रहे हो वह तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम्हारी इकलौती भाभी मिसेज अंजलि राजवीर कपूर।
अब हर्ष को पूरा 440 वोल्ट का झटका लगा था। वह बेचारा बेहोश होते होते बचा। भाभी, अंजलि भाभी, बोलते बोलते वह वहीं पर बैठ गया। राजवीर को तो पहली बार अपने बीवी के मुंह से मिसेज अंजलि राजवीर कपूर सुनकर उसका सीना और भी ज्यादा चौड़ी हो गई। कैफे के अंदर एक लड़का और लड़की दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी और लड़का बेबस और लाचार नजर आ रहा था। ये लड़की और कोई नहीं, डॉक्टर रश्मि शर्मा थी, जो कि सौरभ की कजन थी। सच सच बताओ, मेरे सौरभ भाई के साथ ये सब किसने किया है? और इतने दिन हो गए हैं, मुझे इस बारे में क्यों कोई खबर नहीं दी? ये बोलकर ही उसने पास में रखा नाइफ उठा लिया और वुडन टेबल पर बहुत ही जोर से उसे गाड़ दिया, जैसे वह अभी ही किसी का खून कर देगी। फिर वह फोक उठाती है और उसे भी बहुत गुस्से के साथ टेबल में गाड़ देती है। यह एक प्राइवेट कमरा था और यह पूरा कैसे सौरभ का था, इसलिए यहाँ पर कोई भी रश्मि को कुछ भी नहीं बोलने वाला। गिरीश ने खुद को नॉर्मल किया और बोला, आप ऐसे पब्लिक प्लेस पर टेम्पर नहीं खो सकती, और बॉस के साथ जो हुआ है, बॉस खुद ही अपने बदले लेने के लिए काफ़ी है। क्या तुम मुझे कोई हॉरर मूवी का जोक सुना रहे हो? भाई को मरे हुए कई महीने बीत चुके हैं और अब तुम बोल रहे हो कि भाई आएंगे भूत बनकर या फिर उनका रीबर्थ होगा और वह खुद का बदला खुद ले लेंगे। रीबर्थ शब्द सुनकर गिरीश को खांसी आने लगी और वह जोर जोर से खांसने लगा। रश्मि शक भरी नज़रों से गिरीश को देखने लगी और बोली, यह तुम इतना ज़्यादा खांस क्यों रहे हो? कुछ देर पहले तो नॉर्मल ही थे, कुछ सेकंड के अंदर क्या हो गया तुम्हें? गिरीश ने पानी पीकर कुछ हद तक खुद को नॉर्मल किया और हाथ जोड़कर रश्मि को बोला, माताजी पहले आप खुद को शांत कीजिए, मैं आपके रुद्र अवतार झेल नहीं पाऊंगा, इस बेचारे पर दया कीजिए। कुछ देर बाद छोटे साहब आएंगे, तब आप उनसे जितना मर्जी उतना शिकायत कर लीजिएगा। छोटे साहब उस हादसे के बाद कहीं गायब हो गए थे, क्योंकि आपको तो पता है ना, सबसे ज़्यादा बॉस के छोटा साहब ही करीब थे। शायद उन्हें इस बात का बहुत बड़ा सदमा लगा हो। ये सुनकर ही रश्मि के फेस पर एक फीकी स्माइल आ गई, क्योंकि वह अपने भाई की लाडली थी, जो चाहती थी वही उसे मिल जाता था और उसके भाई उसे बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखते थे। लेकिन अब उसे अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और यह वह करेगी। फिर गिरीश ने बोला, और काव्या और मिस्टर देशमुख को काफ़ी हद तक पनिशमेंट मिल चुका है और यह भी बास के एक खास फ्रेंड ने किया है और मैं उसी की कहने पर आपको यहाँ पर बुलाया है। भाई के कोई फीमेल फ्रेंड थी? मुझे तो नहीं पता था। काव्या चुड़ैल के अलावा भाई के और असिस्टेंट कम मैनेजर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। इन दोनों लड़कियों को ही मैंने भाई के आसपास देखा है। मैं तो उसे ही अपनी भाभी बनाने वाली थी, लेकिन बीच में वो चुड़ैल काव्या आ गई और अब तो ये सब सोचने का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि मेरे भाई ही नहीं रहे। तुम यहाँ पर मेरी वेट करो, मैं थोड़ी देर बाथरूम से फ्रेश होकर आती हूँ। ये बोलकर रश्मि बाहर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। तभी वह सामने से आते हुए एक हैंडसम से बंदे से टकरा जाती है और दोनों के आंखें मिलते हैं। दोनों ही दोनों को देखकर शॉक हो जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, तुम। तारांकन चैप्टर 44 नफरत भरी आंखें। अब आगे रश्मि बाथरूम जा रही थी, तभी उसकी टक्कर जिससे हुई थी वह और कोई नहीं, ध्रुव था। ध्रुव की आंखों में खुशी का चमक आ गया, क्योंकि वह रश्मि को बहुत समय से नहीं देखा था। लेकिन रश्मि के चेहरे पर नफरत के भाव थे, क्योंकि वह ध्रुव से नफरत करती थी। ध्रुव ने मुस्कराकर कहा, रश्मि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, मैं तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा था। तुम इंडिया में कब आए, और आए तो मुझे क्यों नहीं मिली? लेकिन रश्मि ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया और कहा, ध्रुव तुम मुझे परेशान मत करो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ और मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। ऐसे भोले बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुमसे क्यों नहीं मिलना चाहती, इसलिए हटो मेरे रास्ते से। ध्रुव का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने फिर से मुस्कराने की कोशिश की और कहा, रश्मि तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ और उस टाइम जो हुआ था वह मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मैं हालातों से मजबूर था। लेकिन रश्मि ने उसकी बात को फिर से अनदेखा कर दिया और बाथरूम में चली गई। ध्रुव वहीं खड़ा रह गया, अपनी नाकामी को महसूस करते हुए। रश्मि बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि ध्रुव अभी भी वहीं खड़ा था। उसने सोचा था कि वह चला गया होगा, लेकिन वह गलत थी। ध्रुव की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो रश्मि को असहज महसूस करा रही थी। ध्रुव ने रश्मि के पास आकर कहा, रश्मि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ,
तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन रश्मि ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया और कहा, ध्रुव, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम मुझे परेशान मत करो। लेकिन ध्रुव ने रश्मि की बात को अनदेखा कर दिया और उसने जबरदस्ती रश्मि का हाथ पकड़ लिया। रश्मि ने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने उसे जकड़ लिया। फिर ध्रुव ने रश्मि को जबरदस्ती किस करने लगा। रश्मि ने उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने उसे जकड़ लिया था। रश्मि को ये सब बहुत बुरा लग रहा था और वह ध्रुव से नफरत करने लगी थी। तभी एक आवाज आई, ध्रुव भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? यह आवाज था भावेश का, जो वहां आ गया था। ध्रुव ने रश्मि को छोड़ दिया और कहा, कुछ नहीं, बस हम दोस्त हैं। इसे यहाँ दिखा तो बात करने चला आया। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और राजवीर ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया? तो भावेश ने पीछे आते गार्ड की तरफ इशारा किया। भावेश को यहाँ का महल कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन रश्मि ने जब राजवीर का नाम सुना, उसकी आंखों में नफरत जो कि ध्रुव को देखकर था वह 10 गुना बढ़ गया। बलिया मैंशन। दक्षा कल रात राजवीर के घर से वापस आए, लेकिन उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वह अपने रूम में जाकर तोड़फोड़ करने लगी थी, क्योंकि वह बहुत गुस्से में थी। उसने अपने बिस्तर को पलट दिया, अपने कपड़ों को फेंक दिया और अपने कमरे को बर्बाद कर दिया। वह अपने बेइज्जती का बदला लेने के बारे में सोच रही थी। उसने सोचा कि राजवीर ने उसे कितना अपमानित किया है और वह उसे सबक सिखाना चाहती थी। वह अपने दिमाग में कई योजनाएं बनाने लगी, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वह बहुत दुखी और गुस्से में थी। दक्षा का गुस्सा और बढ़ गया जब उसने सोचा कि राजवीर और उसकी मॉम ने उसे कितना अपमानित किया है। वह उनसे बदला लेना चाहती थी और उनकी बेटी तान्या को रिजेक्ट करने के लिए सबक सिखाना चाहती थी। लेकिन फिर उसने सोचा कि यह सब कुछ करना सही नहीं होगा, क्योंकि इससे और भी ज़्यादा समस्याएं पैदा होंगी। वह कुछ समय के लिए शांत हो गई और सोचने लगी कि क्या करना चाहिए। क्या सच में तानिया मेरी बेटी नहीं है? क्या उस रचना ने मुझे बेवकूफ़ बनाया? अगर यह सच हुआ तो उन दोनों माँ बेटी को मैं जिंदा चला दूंगी। वह पागलों की तरह हंसकर बोली, मैं तो अपने खुद के बहन को ही नहीं छोड़ा, तो ये लोग किस खेत की मूली है। फिर उसने किसी को कॉल किया और तान्या की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने को बोल दिया। राजवीर का विला। अंजलि अपने कमरे में अकेले बैठी थी और वह बोर हो रही थी। उसने सोचा कि कुछ करना चाहिए ताकि वह अपना समय अच्छे से बिता सके। तभी उसके दिमाग में आया कि वह गाना गा सकती है। मैं सिंगर बनना चाहती हूँ तो प्रैक्टिस तो मुझे करनी ही पड़ेगी। अंजलि ने सिंगिंग रूम में जाकर अपना गिटार लिया और गाना शुरू किया। वह पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने अपने आप को खोल दिया और गाने लगी। उसने अपनी पसंदीदा गाने गानी शुरू की और वह इतनी मग्न हो गई कि उसने समय का ध्यान ही नहीं रखा। वह गाने में इतनी खो गई थी कि उसने अपने आसपास की दुनिया को भुला दिया था। गाने के बाद अंजलि ने महसूस किया कि वह बहुत खुश है। उसने सोचा कि गाना उसके लिए एक अच्छा शौक है और वह इसका अधिक अभ्यास करेगी। फिर वह राजवीर के कमरे में चली गई। उसने देखा कि 4 बजे बज गए हैं और वह फिर से कुछ खाने के लिए ढूंढने नीचे चली गई। अंजलि जब नीचे कुछ खाना ढूंढने के लिए आई तो उसने देखा कि हर्ष अभी भी वहां बैठा है, बेशर्मों की तरह। उसकी आंखों में कुछ अजीब से इमोशन थे जो अंजलि को समझ नहीं आया। लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया और भुक्कड़ की तरह खाने लगी, क्योंकि उसने दोपहर में लंच नहीं किया था। हर्ष ने अंजलि को देखा और मुस्कुराने लगा, लेकिन अंजलि ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह बस खाने में व्यस्त थी और उसका पेट भरने के लिए बेताब थी। हर्ष ने कुछ देर तक अंजलि को देखा और फिर उसने कहा, अंजलि, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो जब तुम खाना खा रही हो। लेकिन अंजलि ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया और खाना जारी रखा। हर्ष ने फिर से कोशिश की, अंजलि, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन अंजलि ने उसकी बात को फिर से अनदेखा कर दिया और खाना खत्म करने के बाद वहां से चली गई। हर्ष ने महसूस किया कि अंजलि अभी भी उससे नाराज है और उसने सोचा कि वो कुछ करना चाहिए ताकि अंजलि का गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन उसने कुछ नहीं किया और वहां बैठा रहा, अंजलि के बारे में सोचता हुआ। अरे यार, तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया जिससे तुम गुस्सा हो जाओ। मगर फिर भी अंजलि ने उसे इग्नोर कर दिया। अरे अंजलि, सुनो तो।
अंजलि ने हर्ष को देखा और कहा, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, भाभी का कर पुकारो। उसकी आवाज में एक सख्ती थी जो हर्ष को समझ आ गई कि वह उससे नाराज है। हर्ष ने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन अंजलि ने उसे रोक दिया, और तुम्हारे भैया अभी घर पर नहीं हैं, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं अपना समय अकेले बिताना चाहती हूँ। हर्ष ने महसूस किया कि अंजलि अभी भी उससे नाराज है और उसने सोचा कि वह कुछ करना चाहिए ताकि अंजलि का गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन उसने कुछ नहीं किया और बस कहा, ठीक है भाभी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अंजलि ने हर्ष को एक सख्त नज़र से देखा और कहा, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात मानोगे। और फिर वो वहाँ से चली गई, हर्ष को अकेला छोड़कर। हर्ष ने महसूस किया कि अंजलि का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है, और उसने सोचा कि वह कुछ करना चाहिए ताकि अंजलि का गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन उसने कुछ नहीं किया और बस वहाँ बैठा रहा, अंजलि के बारे में सोचता हुआ। तारांकन चैप्टर 45, अंजलि का उसके पापा से पहली मुलाकात। अब आगे राजवीर जब अपने असिस्टेंट के सहारे व्हीलचेयर पर घर आया तो वह पहले अपनी बीवी अंजलि को देखना चाहता था। वह उसके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता था और उसकी आवाज़ सुनना चाहता था। लेकिन जब वह अंदर आया तो उसने अपने दूसरे नंबर के भाई हर्ष को देखा, जो कि कल से ही अपने सौतेली मॉम शीतल की सच्चाई जानने के बाद कुछ ज़्यादा ही उससे चिपक रहा था। राजवीर को ये देखकर गुस्सा आया। वह नहीं चाहता था कि हर्ष उसके आसपास रहे। वह अपनी बीवी के साथ अकेले समय बिताना चाहता था, लेकिन हर्ष की उपस्थिति ने उसके प्लान को खराब कर दिया। हर्ष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजवीर ने गुस्से में पूछा। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ भाई, हर्ष ने जवाब दिया। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, राजवीर ने कहा, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। हर्ष ने अपने भाई की बात अनसुनी कर दी और उसके पास बैठ गया। राजवीर को ये बात पसंद नहीं आई और उसने अपने असिस्टेंट से कहा, मुझे अंजलि के कमरे में ले चलो। असिस्टेंट ने राजवीर को व्हीलचेयर पर अंजलि के कमरे में ले गया, जहां वह अपनी बीवी के साथ अकेले समय बिताने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन हर्ष भी उसके पीछे पीछे आया और राजवीर को ये देखकर गुस्सा आया। लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया और चुपचाप ऊपर अपने रूम की ओर चला गया। हर्ष भी एक डेविल मुस्कान लेकर उसके पीछे चला गया। राजवीर जब अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि अंजलि एक ट्रैकसूट और पैंट पहनी हुई है और कहीं बाहर जाने वाली है। वह उसके पास गया और पूछा, तुम कहाँ जाने वाले हो? अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं शॉपिंग मॉल जाने वाली हूँ, मुझे कुछ जरूरी चीजें खरीदनी हैं। राजवीर ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, मुझे भी कुछ चीजें खरीदनी हैं। अंजलि को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन तभी हर्ष ने कहा, मैं भी आप दोनों के साथ जाऊंगा, मुझे भी कुछ चीजें खरीदनी हैं। अंजलि इरिटेट हो गई। वह नहीं चाहती थी कि हर्ष उनके साथ जाए। वह उसकी कुछ इम्पोर्टेंट काम करने के लिए बाहर जाना चाहती थी, लेकिन हर्ष और राजवीर की उपस्थिति ने उसके प्लान को खराब कर दिया। मैं इस दोनों उल्लू के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। एक काम करती हूँ, पहले इस हर्ष को कुछ भी करके जाने से रोकना होगा और फिर राजवीर के साथ बाहर जाकर बाथरूम जाने का नाम करके अपना काम करके आऊंगी। और राजवीर का तो पैर भी ठीक नहीं है, तो वह मुझ पर ज़्यादा नज़र नहीं रख पाएगा। हर्ष, तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम हमारे साथ जाओ, अंजलि ने कहा। लेकिन हर्ष ने कहा, नहीं, मैं जरूर जाऊंगा, मुझे भी कुछ चीज़ें खरीदनी हैं। राजवीर ने हर्ष को देखकर कहा, नहीं, तुम ऑफिस जाओगे, वहां पर मेरा कुछ पेंटिंग काम है, उसे जाकर कंप्लीट करो। अगर मैं तुम्हारे काम से खुश हुआ तो कल मैं तुम्हें मॉम के पास लेकर चलूंगा उन्हें मनाने के लिए। राजवीर की बात सुनकर हर्ष को ना चाहते हुए भी ऑफिस जाना पड़ा और अंजलि और राजवीर शॉपिंग के लिए चले गए। दूसरी तरफ कैफे में रश्मि भावेश के साथ गिरीश से मिलने आई थी, लेकिन वह बहुत ज़्यादा बेचैन नजर आ रही थी। वह दोनों अपने बातों में लगे हुए थे, लेकिन रश्मि का ध्यान कहीं और था। वह ध्रुव के बारे में सोच रही थी, जिसने उसके दिल को तोड़ दिया था। उधर बाहर ध्रुव का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वह बाहर बार बार कुछ प्राइवेट रूम को घर रहा था। उसे रश्मि से बातें करनी थी और अपने बीच का गलतफहमी दूर करना था, लेकिन रश्मि उससे बातें करने से तैयार नहीं थी। ध्रुव के दिमाग में सिर्फ यही घूम रहा था कि रश्मि यहाँ पर किस बात करने आई है। क्या वह उसके साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहती है या फिर उसने कोई नया बॉयफ्रेंड या आशिक बना लिया है। ध्रुव को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई।
वह रश्मि से बातें करना चाहता था, लेकिन रश्मि उससे दूरी बना रही थी। ध्रुव को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि रश्मि उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। क्या उसने सच में उसके साथ अपने रिश्ते को खत्म कर दिया है या फिर वह बस उसे परखना चाहती है। रश्मि और ध्रुव दोनों ही अपने दिल की बातें एक दूसरे से छुपा रहे थे। वे दोनों ही अपने रिश्ते को सुधारना चाहते थे, लेकिन वे दोनों ही अपने अहंकार के कारण एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे थे। ध्रुव तो सुधारने के लिए फिर भी तैयार था, लेकिन रश्मि नहीं मान रही थी। वह ध्रुव से दूरी बनाए रखना चाहती थी और अपने रिश्ते को खत्म करना चाहती थी। ध्रुव ने कई बार रश्मि से बातें करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार उसे नज़रअंदाज कर देती थी। ध्रुव को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि रश्मि उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। उसने सोचा था कि रश्मि भी उसके साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहती होगी, लेकिन अब वो समझ गया था कि रश्मि के लिए सब कुछ खत्म हो गया है। जितना ही टाइम बढ़ रहा है, उतना ही शायद रश्मि के दिल में ध्रुव और उसके बेस्ट फ्रेंड राजवीर के लिए नफरत बढ़ता जा रहा है। वह सोचती है कि ध्रुव ने उसके साथ धोखा किया है और राजवीर ने उसके भाई के साथ गलत किया है, लेकिन ये बात तो सच नहीं थी। गलत तो राजवीर के साथ भी हुआ था। दूसरी तरफ मॉल के अंदर यह मुंबई शहर का एक फेमस शॉपिंग मॉल था। ये शॉपिंग मॉल डिसूजा फैमिली के अंदर आता था। राजवीर और अंजलि दोनों ही एक साथ शॉपिंग करना आए थे, लेकिन राजवीर तो अंजलि के साथ शॉपिंग करने में खुश था, लेकिन अंजलि तो अपना एक इम्पॉर्टेंट काम करना चाहती थी जिसके लिए उसे अपने आप से राजवीर को दूर करना जरूरी था। राजवीर का पैर भी ठीक नहीं था और उनके साथ कोई और भी नहीं आया था। अंजलि ने सोचा कि यह सही समय है जब वह राजवीर को अकेला छोड़ सकती है और अपना काम कर सकती है। किसी का फायदा उठाकर अंजलि राजवीर को एक ब्रांडेड कपड़े के शोरूम में बैठकर बाथरूम का बहाना देकर चली गई। राजवीर ने सोचा कि अंजलि बस बाथरूम जा रही है और वापस आ जाएगी, लेकिन अंजलि के मन में कुछ और था। वह शोरूम से बाहर निकली और अपने काम के लिए निकल गई। राजवीर वहीं बैठा रहा, अंजलि का इंतजार करता रहा, लेकिन अंजलि नहीं आए। राजवीर ने सोचा कि शायद अंजलि को कुछ जरूरी काम आ गया होगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि अंजलि ने उसे जानबूझकर अकेला छोड़ दिया है। अंजलि शॉपिंग मॉल में इधर उधर घूम रही थी और किसी को ढूंढ रही थी। तभी उसकी टक्कर एक 55 साल के हैंडसम आदमी से हुआ। अंजलि उन्हें नहीं जानती थी, इसलिए उन्हें सॉरी बोलकर वहां से जल्दी से चली गई। लेकिन वह आदमी अंजलि को हैरानी से देखने लगा और अपने आप में ही कुछ बढ़वाने लगा। तारांकन।